नमस्कार बच्चों। 10th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी काव्य में अभी पीछे आपको हिंदी गद्य का इतिहास बताया था, इसी तरह से काव्य में भी उसका साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे, इसे समझ लेंगे। आप अपनी किताब खोल लेंगे और उसके अंदर ही देखेंगे तो हम उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और ये 4 उन्हें काल जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, जो 800 से 1400 विक्रम संवत तक यानी सन 743 से 1343 तक चला। और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की अवधि 14 से लेकर 1700 तक की है। और उसी और उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल भी कहते हैं, 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक और 1643 से लेकर 1843 तक है। और आधुनिक काल जो है 1900 से विक्रम से लेकर आज तक, जो यानी 2020 तक ये जो है आधुनिक काल में ही है। और इसे 1843 से लेकर आज तक भी हम मान सकते हैं आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम करेंगे आदिकाल के बारे में जानेंगे कि आदिकाल हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल भी के नाम से जानते हैं। और उस समय देश में अनेक छोटे छोटे राज्य थे और राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। ये राजा लोग बहुत वीर और साहसी होते थे और ये छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से ईर्ष्या भाव, उनको नीचा दिखाना, ये उस काल की विशेषताएं थी। उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी और उस काल में मुसलमानों के आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे। वीर पुरुषों के यशोगान और वीरता का वर्णन भी इस काल में हुआ। तो उस काल में उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही? आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा, सामूहिक राष्ट्रता की भावना का अभाव, युद्धों का सजीव चित्रण, वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिक व्रतों में कल्पना का प्राचुर्य यानी कल्पना का बहुत उन्होंने इस्तेमाल किया। इस काल की रचनाएं 2 रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में। एक साइड यहाँ पे लेखक हैं, कवि हैं, ये कवि हैंगे यहाँ पे, और दूसरी ओर उनकी रचना है। ये रचनाएं हैं। जैसे दलपति विजय ने कुमार रासो लिखी, चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो, सारंगधर ने हमीर रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, जगनिक ने परमाल रासो और नरपति नाला ने बीसल देव रासो और केदार भट्ट ने जयचंद्र प्रकाश और मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका ये रचना लिखी। तो इनमें कुछ प्रबंध काव्य हैं और कुछ वीर गीत हैं। तो इसी प्रकार से पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि विजयपाल रासो के कवि कौन है? विजयपाल रासो रचना के कवि बताइए, तो उसका उत्तर है नल सिंह। तो इसी प्रकार से एक एक नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से समझ लेंगे। चंद बरदाय कृत पृथ्वीराज रासो इस युग की सर्वाधिक रचना है। यह वीर गीतों से भरी हुई है और इसमें लोकप्रिय काव्य आला खंड है। जागनिक नाम के भाट कवि द्वारा रचित इस काव्य में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल सिंह के वीर चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। इस काल में कुछ श्रृंगार रस की भक्ति की रचनाएं भी लिखी गई, परंतु वीर रस के काव्यों की ही रही। विद्यापति, अब्दुल रहमान और कुशल राय इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं। रासो ग्रंथ की भाषा कैसी थी? रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल है। यह वीर काव्य के लिए उपयुक्त भाषा है। इसके अंदर इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें छंदों का प्रयोग सोरठा, दोहा, त्रोटक, तोमक, चौपाई गाथा, आर्य, सट्टक, रोला और छपैया कुंडली आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ये था हमारा वीर गाथा काल। अब देखते हैं भक्ति काल, जो 1343 से लेकर 1643 तक चला। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में अनेक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गई।
मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर वे आपस में लड़ने वाले छोटे छोटे राजा भी अब ना रहे, और इस प्रकार से 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। भक्ति काल की दो शाखाएं थी, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। पहली निर्गुण शाखा की दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। द्वितीय की रामाश्री और कृष्णाश्री। निर्गुण शाखा के बारे में जानते हैं। इस निर्गुण शाखा किसे कहते हैं कि इसमें ब्रह्म यानी ईश्वर के निराकार रूप की उपासना अपनाई गई थी। इसकी ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अन्य कवियों में संत रैदास, रविदास, नानक, दद्दू, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास जी हैं। इन्होंने भक्ति मार्ग को सहज अपनाया, जाति पाति, तीर्थ व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे कितना अधिक न हो, परंतु भाव की दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध रहे। इस इनकी रचनाओं की भाषा पंचमेल सदुकड़ी है। जैसे कबीर जी की भाषा पंचमेल का मतलब 5 भाषाओं के शब्द उसमें मिले हुए होते हैं। साधुकड़ी माने जो साधुओं की भाषा होती है उसे साधुकड़ी कहते हैं। निर्गुण शाखा की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पल्वित करने का श्रेय सूफी संत मुसलमानों को हुआ है। इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों और उनकी प्रेम लीलाओं को फारसी की मनस्वी शैली में बड़े सुंदर ढंग से बताया। इनमें दोहा, चुपाई, छंदों का प्रयोग किया है। प्रेम की पीर, विरह की वेदना और कल्पना और इतिहास का समन्वय सूफी कवियों की विशेषता रही है। और इसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत इस काल का प्रमुख ग्रंथ है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अवधि की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत को बराबर याद किया जाएगा। पद्मावत में बच्चों क्या है, कहानी थी चित्तौड़ की महारानी की, पद्मावती की, और उनके जो पति थे रत्नसेन की कहानी इसमें दिखाई है पद्मावत के अंदर। ये एक रचना थी पद्मावत। उनके लेखक थे, कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। इसी प्रकार अन्य रचनाओं में कुतुबन ने मृगावती और मंझन ने मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली और शेख नबी कृत ज्ञानदीप, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती प्रमुख प्रेम आख्यानक काव्य हैं। सगुण, अब हम चलते हैं सगुण भक्ति। एक तो हमने निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा भक्ति काल की, अब हम दूसरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे सगुण शाखा। निर्गुण शाखा उपासना के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को माना गया है, लेकिन सगुण भक्ति के अंदर हम जो है साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्ति के क्षेत्र में अवतार की भावना को लेकर प्रतिष्ठित कर चुके थे। उन्हीं की शिष्य परंपरा में 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी हुए। उन्होंने जन सामान्य की चित्तवृत्तियों को समझाने का प्रयास किया और इस प्रकार से राम भक्ति का प्रचार किया। यहीं से सगुण भक्ति की रामाश्रयी शाखा का जन्म हुआ। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। उन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शक्तिशील सौंदर्य का समन्वित रूप रामचरितमानस महाकाव्य में किया। राम भक्ति की ये पावन मंदाकिनी ना जाने कितने कष्टों को बहा के ले गई और तुलसीदास जी द्वारा स्थापित लोक आदर्श और राम राज्य की महान कल्पना भारतीय समाज को नहीं बल्कि अनेक सृष्टि को भी बड़ी देन है। यह महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस इसमें लिखी गई है अवधि में, और इसमें दोहा चौपाई का भी प्रयोग किया है। और रामचरितमानस का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी संस्कृत में, उससे ही प्रेरित ये रामचरितमानस भी लिखी गई है। इसका मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीणता है। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता, भाव, प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद
की दृष्टि से ये एक उत्तम ग्रंथ है। और तुलसी की रचना का उद्देश्य लोक मंगल की साधना है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के लोक संग्रह चरित्र को समाज के सामने पेश किया है। सगुण उपासना की दूसरी शाखा कृष्ण सहित शाखा कहलाती है। इस शाखा में सगुण ब्रह्म के रूप श्री कृष्ण जी के रूप की आराधना की गई है। इसका प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी को जाता है, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर रहे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक बड़ा मंदिर भी बनवाया था। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि सूरदास जी हैं। उन्होंने कृष्ण लीला के पद गाकर संगीत की ऐसी धारा पाई कि सारी जनता और देश उसमें आनंदमय हो गई। सूरदास कृत, सूरसागर और साहित्य लहरी, सूरज सरावली आदि उनकी रचनाएं हैं। सूरसागर के अंतर्गत 1.25 लाख पद होने की बात कही गई है, परंतु अब 10,000 पद ही मिले हैं, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला, गोचरण, गोपी प्रेम, भ्रमर गीत से जुड़े हुए पद हैं। इसके साथ साथ कृष्ण भक्ति शाखा में नंददास, परमानंद दास, कृष्ण दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी आदि 8 कवि थे। इन्हीं कवियों को अष्टछाप कहते हैं। मतलब इन कवियों ने एक मंडल बनाया था, समूह, जिसमें 8 कवि थे, तो उसको ही अष्टछाप मंडल कहते हैं। इस काल की प्रवृत्तियां माने विशेषताएं। इस काल की क्या क्या विशेषताएं थी? ईश्वर में सहज विश्वास, उसकी दीन वत्सलता, नाम स्मरण की महत्ता, जप कीर्तन भजन का अवलंबन और गुरु की महत्ता, अहंकार का त्याग, जाति पाति का विरोध, लोक मंगल की भावना, संत जीवन का आदर्श, प्रेम, महिमा आदि इस काल की प्रवृत्तियां हैं। मतलब पेपरों में भी बच्चों आ जाता है कि भक्ति काल की आप विशेषताएं, प्रवृत्तियां बताइए, तो आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं, जितनी वो पूछता है उतनी आप बताएंगे। तो भक्ति काल की क्या देन रही, हिंदी साहित्य को भक्ति काल की क्या देन रही, क्या उससे हमें मिला, क्या हमें फायदा हुआ? इस युग में कबीर जैसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की वाणी से ये बात पूरे देश में उनकी फैल गई, उनके उपदेश लोगों ने माना, और भाषा और शिल्पी दृष्टि से ये हिंदी साहित्य का सबसे स्वर्ण काल माना जाता है। कवियों ने अपनी बात को निर्भीकता से जनता के सामने पेश किया। वस्तु इस काल में न काव्य कला पहुंची, बल्कि भाव पक्ष की भी ऊंचाइयों ऊपर उठने लगी। और ऐसा साहित्य किसी विशेष देश या काल का नहीं, अपितु सार्वभौमिक या सर्वकालिक होता है, सभी का होता है। भक्ति काल में इस कार्य के संपन्न होने के कारण ही इस युग के साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात इस युग में बहुत सारे महान कवियों ने अच्छे अच्छे रचनाएं लिखी, अच्छे अच्छे उपदेश दिए, समाज को एक दिशा दी कि समाज भटके नहीं, और समाज को मार्गदर्शन किया। इसी कारण से इस काल को सबसे अच्छा काल मानते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं। तो बच्चों, भी हमने भक्ति काल और आदि काल के बारे में हमने पढ़ा, काव्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में। आगे की वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप जो है इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, और जो कोई दिक्कत है आप मुझसे मिल सकते हैं कि इस चीज़ समझ में नहीं आई, आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।